यदि नाम का पहरा है तो कोई हृदय रूपी भवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। नाम का पहरा गेट से है, यह गेट है। अगर इस जिह्वा पे यद जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम, तो इस हृदय रूपी महल में काम क्रोध लोभ का प्रवेश ही नहीं। ए भाई मान लो, हाथ जोड़ के कहते हैं दूसरा कोई नहीं है ऐसा साधन जो आपको ऊंचाई पे चढ़ा सके। गुरु कृपा से साधनों को भी देखा है, संतों के महामहिम स्वरूपों को भी देखा है। ऐसे नाम में लगे, वो कोई भी नाम हो, चाहे प्रणव हो, हरि नाम हो, कोई भी नाम हो, हमें इसमें कोई संशय नहीं है कि यही नाम जपने से होगा। जो नाम गुरु जी ने दिया, जो नाम आपको प्रिय हो, वो सब नाम आपको वहीं पहुंचा देंगे। हमारे ही प्रभु के नाम है, कोई अंतर नहीं। जल कहो, वारी कहो, तोए कहो, अंग्रेजी में वाटर कहो, वो बात समझने वाला समझ जाएगा कि पानी मांग रहा है, वो पानी की ही पर्यायवाची शब्द है। ऐसे अनंत नाम हमारे प्रभु के हैं। कोई एक नाम इसलिए कि प्रीति होती है एक नाम में। एक नाम पाठ करना है तो सहस्त्र नाम कर लो, लेकिन निरंतर अगर जपना है तो एक नाम जो गुरुमुख से मिला है, या अगर गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई तो जो आपको प्रिय है आप उसे जपना प्रारंभ कर दें। बुद्धैवम प्रतिवोद्धुमिच्छसि न चेत स्वार्थम करस्थम तत। अय बुद्धिमान, तेरे हाथ में आ गया है परम पद, छीन ले जाएगी माया। परम पद हाथ में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बिल्कुल द्वार पे आ गए हो, जरा सा कदम बढ़ाओगे मोक्ष पद भी आगे है। ये मानवदेह मिल गया, बहुत बड़ी सिद्धि पहली तो मिल गई कि मानवदेह। सत्संग मिल गया, मानो एकदम मोक्ष द्वार पर खड़े हो गए। पर हम मोक्ष द्वार पे नहीं खड़े हैं, हम नरक द्वार पे खड़े हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा, वही यहां संकेत कर रहे हैं। चेत स्वार्थम करस्थम तत, स्वार्थ परमार्थ सब तेरे हाथ में रखा हुआ है, लूट ले जाएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तेरी हथेली पर परम पद रखा हुआ है, बस तू तैयार हो जा। तत्राहर अहर्निशम, रात दिन प्रमत्त हृदयो, मस्त हो जाओगे। ऐसा आनंद अहर्निश नाम, तैल धारावत नाम, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। समझा लो मन को। श्री सूरदास जी महाराज, मन तो सो कोटिक बार कहे, करोड़ों बार तुमको सत्संग की बातें समझाई, समुझी न चरण गहे गोविंद के उर अगशूल सही। अगर तुम श्री हरि के चरण, गोविंद के चरण नहीं पकड़ रहे हो तो तुम्हारे को ही बहुत जलना पड़ेगा, और हम ये देखेंगे। देख लो, तुम दृष्टा नहीं बनते, तुम भोक्ता बन जाते हो। वही मन जल रहा, जलने दो उसको, बड़ा दुष्ट है, बहुत इसने गलत आचरण करवाए हैं। तुम केवल दृष्टा बन जाओ, जल, मेरे में जलन नहीं। पर होता क्या है, साधक विवेक ना होने के कारण अपने में जलन मान लेता है, परास्त हो जाता है। अब तो मन बहुत जल रहा है, अब जो कहेगा वही करना पड़ेगा। नहीं, परिपक्वता आती है आग में तपा करके, जब लोहे के ऊपर घन चलता है तब वो परिपक्व अस्त्र का रूप धारण करता है। एक साधारण जड़ वस्तु को काटने के लायक बनाने के लिए देखो कैसी उसकी पिटाई होती है। घन पे रख के हथौड़े से पिटाई होती है, आग में रखकर उसको गर्म करके उसके मुंह को कुचलते हैं, तब वो तीखी धार वाला बनता है। ऐसे ही विवेक तीखी धार है जो संपूर्ण विकारों को नष्ट कर देगा। पर चोट सहना सीखो, इतनी जल्दी न टूट जाओ, नहीं तो काट नहीं पाओगे। और वो सहना नाम जप से आएगा। कह रहे मन तो सो कोटिक बार कही, तुझे करोड़ों बार समझाया कि भगवत आश्रय लेकर नाम जप कर, तेरे को आनंद मिल जाएगा। नहीं मान रहा, जल अब तू। उर अगशूल सही, तेरे को ही मिल रहा है, और मैं तेरे को सुखी करना चाहता हूं। मैं तो सुख सिंधु का अंश हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये समझो, यही सूत्र आपके हृदय में नहीं, इसलिए दुर्गति हो रही है, जला रहा है, ये नष्ट कर रहा है। सच्ची
मस्त हो जाओगे। बस सत्संग की बात को समझ लो। जिस समय मन मलिनता पूर्वक जल रहा हो उस समय तुम मुस्कुराओ, जल जल। कह रहे थे तुझसे ऐसा मत सोच, ऐसा मत कर, नहीं माना ना, जल। हम तो राधा 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 राधा। पर ये बहुत प्रवीणता की बात है। वो अपनी जलन आप में फेंक देगा तुरंत, और आप कहोगे मन बहुत जल रहा है, अब हम रह नहीं पा रहे हैं, अब हमको ऐसा ऐसा। नहीं, न चर्चा करनी, न मानना है और मुस्कुराना। जल। कह रहे थे तुझसे, बहुत बार समझाया, मन तो सो कोटिक बार कही, करोड़ों बार समझाया, नहीं माना ना, अब जल तू, अब भोग तू। अपने राधा 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 दृष्टा थे, हो, रहोगे। तुम भूल गए, ये युक्ति भूल गए। मन ने फंसाकर तुम्हारे को कितना कष्ट दिया है। थोड़ा तो धैर्यवान बन जाओ, तुम्हें कोई नहीं जला सकता, अग्नेयास्त्र नहीं जला सकता। कि छोटी मोटी जलन की बात जाने दो, तुम हो कौन। अब कह रहे, अब भी एक उपाय है। अय मन, सुमिरन ध्यान कथा हरिजू की। एक उपाय है, हरिजू का आश्रय लेकर उनका सुमिरन करो, उनकी लीला कथा सुनो, कहो। पर ये को न करी, जब जब समझाओ नहीं मानता। अब भोग जाके तू, नहीं जाऊंगा मैं, तेरे अनुसार नहीं चलूंगा, नहीं जलूंगा, तू जल। अब भला इतना तो कर लो। काहे को तुम परेशान हो रहे हो, क्यों मां पकड़े हुए हो इस दुख को, छोड़ दो। बिल्कुल, ये ऐसा लगता है कि बहुत कठिन बात है। आप पकड़े हो, आप छोड़ दीजिए, कोई कठिन बात नहीं। सच्ची मानिए, आप अज्ञान के कारण ऐसे मन को पकड़े कि तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, तो कह रहा है हम तुम्हें अपना रंग दिखाएंगे, वही रंग दिखाता चला रहा है। एक बार छोड़ दीजिए, वो आपके अधीन हो जाएगा। एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है, जल तू, सोच तू, राधा 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 राधा। नहीं, मेरे में जलन न थी, न है, न रहेगी। भोग तू, अपने आप ठीक हो जाएगा। यही एक उपाय मिला है। जब बहुत, ये पढ़ने लिखने से नहीं मिला है, ये गंगा की रेती ने दिया है हमको। गंगा की रेणुका ने हमको उपाय दिया। एकांत शांत प्रदेश में भी मन अशांत होता, तब लगता इसको कैसे शांत करें। तो गंगा जी वैराग्य और ज्ञान का स्वरूप है। उन्हीं में खड़े होकर के आर्त प्रार्थना की कि अब इसका क्या उपाय हो सकता है। कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्टप्रद जीवन, फिर भी ये अपनी चाल, इसकी वही संसार की गति, क्या करें। युक्ति स्फुरित हुई, तब लगा हाँ यही तो बचाव का पक्ष है। बस आनंद, वो जला रहा है और अपने आनंदित हो रहे। युक्ति मिल गई, वो युक्ति जो बड़े कष्ट से मिली, वो ऐसे फ्री मिल रही है आपको। बिल्कुल आपको ना कोई जला सकता है, ना आपको कोई कष्ट दे सकता है। आप जलन और कष्ट में कूद रहे हैं, इस मन को पकड़े हुए हैं। ये मान जाओ, इसको जलने दो, बहुत बढ़िया है, चमक पड़ेगा, निर्मल हो जाएगा। जब तुम इसको पकड़ लेते हो तब तुम सह नहीं पाते हो। जब तुम इससे अलग होकर देखोगे तो तुम महात्मा बन जाओगे, आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। इसके बचने का उपाय यही है, इससे अलग हो जाना। जल तू जल, कर तू तुझे करना है, अब मेरे द्वारा। अब तक जो तूने कहा मैंने किया, अब नहीं करूंगा। मन तो सो कोटिक बार कही, लोभी लंपट विषय सोहित, यो तेरी निबही। तू कभी साधु समागम करने के लिए हमारा साथ दिया? नहीं। कभी बैठ करके निरंतर नाम जपने के हमारा साथ दिया? नहीं। तू साथ देता लंपट विषयी पुरुषों का, संसार के भोगों के लोभियों का। ये तेरे मित्र हैं, तो जा तू भोग, देख इनमें क्या सुख है। छाड़ी कनक मणि रतन अमूलक, कांच की किरच गही। हरिजू प्रभुजू ये महामणि स्वरूप हैं। मन कभी तो इनमें नहीं लग रहा और कांच बटोरता घूम रहा है विषय भोगों का।
ऐसा